वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोग के चैप्टर का नाम है सैम्पल प्रोग्राम्स। आज हम लोग देखने वाले प्रोग्राम्स रिलेटेड टू बैंक। ओके, तो हम लोगों को पता है बैंक में क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एक बैंक का प्रोग्राम देखा, एटीएम का, एटीएम ट्रांजैक्शंस का। तो एटीएम ट्रांजैक्शंस मतलब जैसे डिपॉजिट करते हैं, देन हम लोग विड्रॉ करते हैं, देन हम लोग चेक बैलेंस करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब और भी प्रोग्राम बैंक में रिलेटेड प्रोग्राम्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो रिलेटेड प्रोग्राम हो गए ईएमआई कैलकुलेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ईएमआई कैलकुलेटर मतलब हम लोग जो ईएमआई होता है मंथली, जो हम लोग का इंस्टॉलमेंट होता है, जैसे कि कोई अगर आपने लोन लिया, ओके, तो कर्जा जब लेते हैं हम लोग, उसका हम लोग ब्याज चुकाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मंथली उसका ब्याज चुका के और उसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल मिला के, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आपने लोन लिया है, तो उसका हम लोग मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होता है ईएमआई कैलकुलेटर। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पता है, आपने मैथ्स में भी देखा है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो आज इसके प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ये पहला प्रोग्राम है ईएमआई कैलकुलेटर। अब यहाँ पे मैंने कुछ मैथ्स के फंक्शंस यूज किए हैं, इसलिए हम लोगों ने मैथ का जो लाइब्रेरी है वो यूज किया, हेडर फाइल जो है वो यूज किया। देन हम लोगों ने कुछ वेरिएबल लिए, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो हम लोग लोन अमाउंट लेते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। रेट मतलब हम लोग का इंटरेस्ट रेट कितना है, हर एक बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है। देन टाइम मतलब हम लोगों ने कितने टाइम के लिए लिया है, कितने सालों के लिए लोन लिया है, मतलब आपको कितने साल में वो लोन चुकता करना है, वो है टाइम। एंड देन ईएमआई मतलब हम लोग का मंथली जो कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट, उसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल लिया ईएमआई। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल एंटर करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप है इसीलिए ये एफ है। देन एंटर रेट और एंटर टाइम। ओके, देन रेट जो है वो रेट 1 मंथ का जो रेट होता है वो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, रेट डिवाइडेड बाय 12 into 100, मतलब 12 महीना का जो रेट होता है वो हम लोग करते हैं। और टाइम इज इक्वल टू टाइम इंटू 12। ओके, ये सब फॉर्मूले आपने मैथ्स में देखे होंगे। अब ये है ईएमआई, ईएमआई का ये फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पावर 1 प्लस रेट टाइम। ओके, तो रेट टाइम का पावर मतलब हम लोग इसको पावर में कैलकुलेशन करते हैं और फिर पावर 1 प्लस रेट टाइम -1। तो ये ईएमआई का एक्चुअली फॉर्मूला है। ओके, देन हम लोग प्रिंट करते हैं ईएमआई, देन रन करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट मैंने टाइप किया 5 लाख। ओके, देन इंटरेस्ट रेट है 11%, टाइम मतलब 6 साल में अगर करना है तो ये वाला हम लोग को मंथली देना पड़ेगा 9570। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का प्रोग्राम है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे भी सेम, जस्ट प्रिंसिपल रेट ईयर और ये सीआई हम लोगों ने डेटा टाइप में, फ्लोट डेटा टाइप में वेरिएबल्स लिए। देन प्रिंसिपल रेट टाइम हम लोग को एंटर करना पड़ेगा और फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये वाला। ओके, और हम लोग फिर इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। देन रन। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सब एंटर किया और हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग बैंक रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। ओके, अब सपोज आपको बहुत सारे ऑप्शंस देने हैं,
तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? यस, स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच में हम लोग बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, जिसमें हम लोग जैसे एटीएम में भी देखा कि हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, फिर हम लोग जैसे यहाँ पे जो बैलेंस है वो चेक कर सकते हैं, फिर लोन अमाउंट भी हम लोग देख सकते हैं। लोन अमाउंट का आपको इंटरेस्ट अगर निकालना है तो भी हम लोग स्विच केस में कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ईएमआई कैलकुलेटर देखा और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। अब अगर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? यस, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों है हम लोगों के पास। यहाँ पे जस्ट चेक करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम, इसको ब्रैकेट देंगे, डिवाइडेड बाय 100। ओके, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एरर आ गया। अब देखिए, जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो हम लोग को एरर आएगा ही। ठीक है, तो ये एरर जो है वो बहुत टाइप की एरर्स होती है, जैसे कि सपोज लॉजिकल एरर्स होती है कुछ कुछ, और जैसे नॉर्मली सपोज आपने प्रिंटफ में लिखा एडिशन इज इक्वल टू, और जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आया आपका आपने किया सब्ट्रैक्शन, वहां पे एक्शन जो है, तो आपको वहां पे एरर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वहां पे लॉजिकली आप ठीक है, मतलब प्रिंटेड में डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो कैलकुलेशन है वो उसका ध्यान में रख के आउटपुट देगा। ओके, लेकिन यहाँ पे अब एरर आया, यहाँ पे हम लोग एरर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ईच अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इज रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन इट अपीयर्स, और यहाँ पे हम लोगों को जैसे दिखा रहा है कि ये स्टेटमेंट में एरर है। ओके, तो यहाँ पे क्या एरर हो सकती है? मैंने अभी चेंज किया था सिंपल इंटरेस्ट के लिए एसआई वेरिएबल, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, लेकिन हम लोगों ने डिक्लेयर में चेंज नहीं किया था। तो अब डिक्लेयर में चेंज किया, तो अब और क्या एरर हो सकता है यहाँ पे? फिर से हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इन फंक्शन में सी द एरर टाइम अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, मतलब यहाँ पे लिखा है टाइम जो है वो अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि ये जो टाइम देखिए, यहाँ पे टाइम हम लोगों ने तो कैलकुलेशन के लिए यूज किया, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग एंटर टाइम कर रहे हैं तब हम लोग वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं? ईयर। ओके, देन यहाँ पे फ्लोट में हम लोगों ने डिक्लेयर किया है ईयर वेरिएबल, इसीलिए हम लोगों को ये टाइम के जगह में ईयर वेरिएबल को लेना पड़ेगा। ओके, अब रन करते हैं। अब ये सक्सेसफुली रन हुआ, तो एंटर प्रिंसिपल मैंने 20,000 किया, रेट 5, एंड देन कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो ये आ गया 2,000 रुपये हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम लोगों को एरर फाइंड आउट करना भी आना चाहिए। ओके, तो एरर हम लोगों को ज्यादातर होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन में, या फिर सपोज आपने अगर कोई मैथ फंक्शन यूज किया, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन यूज किया जिसका आपने हेडर फाइल नहीं लिखा है, तो आपका एरर आएगा। या फिर सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको
हर स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन देना है, लेकिन कोई भी जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर लूप, जैसे वाइल लूप या फिर इफ एल्स, इसमें हम लोग सेमीकोलन नहीं देते, या फिर इंट मेन फंक्शन में हम लोग सेमीकोलन नहीं देते। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एरर भी निकालना सीखा और बैंक रिलेटेड तीनों प्रोग्राम भी सीखा। ओके, थैंक यू।